गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अलग अलग वीडियो आते रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी समझने के लिए ये ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए, क्या है? वर्ल्ड है। ठीक है, अब समझिए एक टाइम के लिए कि अगर मान लीजिए हम ऐसे बोलते हैं कि इसमें बताइए कि भारत कहाँ पर है, तो मान लीजिए ओरली हम किसी से टेस्ट ले रहे हैं, उससे 2-3 लड़का है, उससे हम बोले कि बताइए भारत कहाँ है इसमें, तो वो बताएगा कि वहाँ पर है। उसका भी आंसर सही होगा और जो बगल वाला होगा वो भी बोलेगा कि वहाँ पर है। अब यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है भारत? तो यही सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम लोग अर्थ के एग्जैक्ट लोकेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को देशांतर। ठीक है, देशांतर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। लैटिट्यूड नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि लैटिट्यूड क्या होगा? ऐसे लेटा हुआ होगा। लैटिट्यूड क्या होगा? लेटा हुआ लाइन होगा। और लॉन्गिट्यूड क्या होगा? ऐसे खड़ा लाइन होगा। यानी कि जो लाइन लेटा हुआ है उसको कहेंगे लैटिट्यूड और जो लाइन खड़ा है उसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। जो लाइन लेटा हुआ है उसको अक्षांश और जो लाइन खड़ा है उसको देशांतर। ये चीज तो समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए, देखिए अर्थ के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है ऐसे, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं विषुवत। विषुवत क्या कहते हैं? विषुवत, या फिर इसको भूमध्य भी कहते हैं। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत या फिर भूमध्य कहते हैं। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है, उसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर को हिंदी में विषुवत या फिर भूमध्य भी कहते हैं। अब ये ध्यान समझिए, ये तो हो गया लैटिट्यूड और वो हो गया लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश, लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ये जैसे मान लीजिए ये लाइन है, कैसा लाइन है? ये लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, और ये ऊपर वाला कैसा लाइन है? ये भी लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, तो अगर अब आप सोचिए कि ये सारा लैटिट्यूड्स लाइन है, लेकिन कितना लैटिट्यूड लाइन है? टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं यहाँ पर समझिए। टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? देखिए इसको आप लोग कह सकते हैं साउथ पोल और इसको नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल जो है टोटल 90 और इधर टोटल 90। ठीक है, देखिए इक्वेटर ये है, इक्वेटर है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं।
ये इक्वेटर का लाइन हो गया, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर टोटल 90 लैटिट्यूड्स, इक्वेटर से नीचे टोटल 90, यानी कि अगर टोटल लैटिट्यूड की बात करें तो इक्वेटर से ऊपर 90 और इक्वेटर से नीचे 90 और प्लस एक और कहाँ से आया, और ये एक इक्वेटर वाला, कौन सा, एक ये वाला इक्वेटर वाला, तो एक ये हो गया। तो टोटल लैटिट्यूड को अगर बात करें तो 90 90 180 और एक 181। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, ये तो हो गया टोटल लैटिट्यूड। अगर पेपर में ऐसा सवाल भी रहता है कि सिर्फ बताइए लैटिट्यूड कितने, ओनली लैटिट्यूड, ये तो टोटल लैटिट्यूड हो गया। अब बताइए ओनली लैटिट्यूड कितने हैं, ओनली लैटिट्यूड। अब देखिए ओनली लैटिट्यूड कितने हैं, देखिए ये एक इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 90, इक्वेटर के नीचे 90। तो अगर ओनली लैटिट्यूड की बात करें तो 181 माइनस 2 कितना जाएगा, 179। अब ध्यान से समझिए कैसे। अभी हम बताएं टोटल लैटिट्यूड्स 181 होता है, ठीक है। उसके बाद 181 में से नीचे का एक माइनस कर दीजिए और एक ऊपर का माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 179। एक नीचे का माइनस और एक ऊपर का माइनस, टोटल कितना आएगा 179। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, ये चीज तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर तो बात किए हैं किसका, लैटिट्यूड का। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। ये हो गया और ये लाइन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री लाई करेगा, ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं लैटिट्यूड। अब ध्यान से समझिए, लैटिट्यूड को बताया क्या कहते हैं हिंदी में, देशांतर, ठीक है। अब देखिए ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, लंदन के गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, या फिर इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं। क्लियर है तक? देखिए लैटिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्लाइमेट निकालते हैं, क्या करते हैं क्लाइमेट निकालते हैं, और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग टाइम निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लैटिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्लाइमेट निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग टाइम निकालते हैं। यहाँ तक उतार लीजिए। अब देखिए देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। टोटल लैटिट्यूड की अगर बात करें तो 181, सिर्फ लैटिट्यूड की बात करें तो 179, ठीक है। टोटल ये जो लॉन्गिट्यूड आता है, लॉन्गिट्यूड वो कहाँ लाई करता है, ग्रीनविच लाइन पर लाई करता है। और इसमें और क्या बताया, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी इसको कहते हैं। लैटिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, क्लाइमेट, और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम। अब इधर ध्यान से समझिए, देखिए
ये तो हो गया इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर यानी कि विषुवत या फिर भूमध्य, इक्वेटर हो गया वो। अब देखिए इक्वेटर के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर भी इक्वेटर है, यहाँ भी इक्वेटर, यहाँ भी इक्वेटर है, यहाँ भी इक्वेटर, यहाँ भी इक्वेटर, यहाँ भी, सॉरी लैटिट्यूड, क्या है, ऊपर भी लैटिट्यूड और नीचे भी लैटिट्यूड। अगर पेपर में ऐसा सवाल लेता है कि दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो कितना होगा, 111 किलोमीटर। इस दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी को कहते क्या है, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जोन, और जोन को हिंदी में कहते हैं कटिबंध। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसे कहते क्या है, इसे जोन कहते हैं, जोन को हिंदी में कटिबंध कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, ये तो 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर 0 डिग्री से जब ऊपर आएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहीं पर एक ऐसा डिग्री आएगा 23.5 डिग्री। कितना आएगा, 23.5 डिग्री। इसी 23.5 डिग्री पर एक आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। वैसे ही 0 डिग्री से नीचे आ जाइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, वैसे ही 1 डिग्री आता होगा जिसका 23.5 डिग्री नेम है। 23.5 डिग्री क्या कहते हैं नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के स्टेट को टच करती है, तो कौन कौन सा है समझिए यहाँ पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका एक ट्रिक है, गरम चीज बात में, देखिए जी से हो जाएगा गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी एस से छत्तीसगढ़, आई से कुछ नहीं, जे से झारखंड, बी से बंगाल, बंगाल के आगे लगा दीजिएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। ए से कुछ नहीं, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और एम ई से हो जाएगा मिजोरम। क्लियर है यहाँ तक? इसको उतार लीजिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड का ही बता देता है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पहले डिस्टेंस समझ लीजिए। इसका डिस्टेंस कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं गोरे, क्या कहते हैं, गोरे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, हमने बताया
कि लैटिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्लाइमेट निकालते हैं और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। तो थोड़ा सा टाइम पर बात कर लेते हैं। देखिए टाइम टाइम जो होता है वो दो प्रकार का टाइम होता है। एक हो गया लोकल टाइम और एक हो गया स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम को हिंदी में कहते हैं स्थानीय समय और स्टैंडर्ड को कहते हैं मानक समय। ठीक है, अब देखिए लोकल टाइम जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। लोकल टाइम कैसे निकलता है समझिए। देखिए लोकल टाइम जैसे सन के थ्रू निकलता है। कैसे निकलता है, सन से। कैसे निकलता है, सन। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले के लोग कहते थे कि जाओ देख कर आओ धूप अभी कहाँ पर है, तो किसके घर के पास है या फिर किस जगह पर है। तो लोग बताते थे कि हाँ धूप उस जगह पर है। तो लोग कहते थे कि हाँ अभी 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। वो क्या हो गया, लोकल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलता है, ये लॉन्गिट्यूड के हेल्प से निकलता है। देखिए टोटल लॉन्गिट्यूड बताया 360। टोटल कितने होते हैं लॉन्गिट्यूड, 360। तो 360 बराबर 24 आवर लिख सकते हैं। ठीक है, 24 घंटा। इसको कट करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 छक्का 36 और 0, यानी कि फिर इसको अगर कट करते हैं तो 4 से 4 एकम 4 और यहाँ पर 5, यानी कि 15 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर कितना हुआ, 1 घंटा। ठीक है, अब आप समझिए इसको तो याद रखिएगा ही, 15 डिग्री बराबर कितना हुआ, 1 घंटा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मिनट में निकालना हो तो 15 डिग्री को ऐसे लिख दीजिए, बराबर 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं। अब 15 चौके 60, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्लियर यहाँ तक, इसको उतार लीजिए। यहाँ पर एक और चीज समझ लीजिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। देखिए अगर टाइम निकालते हैं हम लोग, अभी टाइम निकालेंगे। जब टाइम निकालेंगे तो जब ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूड के हेल्प से जब हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम घटेगा। टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और वेस्ट की तरफ आएंगे तो टाइम घटेगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए यदि लंदन में दोपहर के मान लीजिए 12 बज रहे होंगे होंगे तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होता होगा। ठीक है, देखिए यही हमारा क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए कह रहा है कि यदि लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या होगा। यहाँ पर बना लीजिए फिगर इसका। ऐसे कह रहा है कि इधर ईस्ट बोला है, कहाँ बोला, ईस्ट में बोला। तो मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, यहाँ पर आगे कितना डिग्री बोला है, 30 डिग्री। यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री है। हम बताए थे अगर ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, ऐड होगा। तो 30 डिग्री का बोला है तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, हमको पता है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो 2 घंटा क्या होगा, ऐड होगा। तो 12 बज रहा है तो 2 घंटा ऐड करेंगे तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 2 बज रहा है। कितना बजेगा, 2 बजेगा।
2 बजेगा। क्लियर यहाँ तक? ऐसे ही निकलता है, अगर ईस्ट बोलेगा तो उस साइड निकाल देंगे और वेस्ट बोलेगा तो इस साइड माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसको उतार लीजिए। अब देखिए, इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोग को हम इसकी, तो बस एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोग को इससे आगे बता देंगे।